अचानक गांव के लोग कुछ बड़ी आवाज कहीं से आने पर इकट्ठा हुए। वो ये देखने आए कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि नन्हे कृष्ण उस बड़े खरेल को घसीटते हुए दो झाड़ की ओर जा रहे थे। भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यशोदा माँ को बुलाया, ये बताने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। उस भारी खरल के साथ दोनों झाड़ों के पास पहुंचे और दोनों झाड़ों को नीचे झुकाया। यशोदा माँ और गांव के लोग ये देखकर अचंभित थे। एक गांववासी बोला, वो इतने बड़े झाड़ जो सालों से खड़े हैं, उन्हें कैसे खींच पाया? एक स्त्री बोली, कृष्ण तो बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे ही दोनों झाड़ नीचे आ गए, एक चमकता प्रकाश आया और दो देवता प्रकट हुए। वो बोले, हम संपत्ति के देवता कुबेर के पुत्र हैं। नारद मुनि ने हमें श्राप दिया था और झाड़ बना दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान कृष्ण का स्पर्श ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। ये कहकर दोनों ने भगवान कृष्ण को नमन किया और फिर एक चमकता प्रकाश आया और दोनों अदृश्य हो गए। सभी बहुत खुश थे। वो कहने लगे, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। उनके मित्र भी जोर से तालियां बजाने लगे। यशोदा माँ ने कृष्ण को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। नन्हे कृष्ण अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे कई चमत्कार बताते रहे। नन्हे कृष्ण और फल बेचने वाली। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र राधा गायों को चराने ले गए थे। दोनों ही एक पानी के झरने के पास गए। वो बहुत ही सुंदर जगह थी। रंगीन आकाश, उड़ते पक्षी, हंस, पानी में तैरती मछलियां, झाड़ पर कूदती गिलहरियां, इधर उधर भागते खरगोश, रंग बिरंगी तितलियां, इन सभी ने उस जगह को मंत्र मुग्ध बना दिया था। गाय खेतों में अपना समय अच्छे से बिता रही थी। कृष्ण, देखो ना, कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ राधा, सच्ची बहुत ही सुंदर जगह है। काश यहाँ संगीत होता, हम इस नजारे को और भी अच्छे से देख पाते। मैं तुम्हारे लिए संगीत बजा सकता हूँ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और संगीत बजाने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर कानों को सुख मिल रहा था। पशु और पक्षी इसी संगीत को सुनकर आनंदित हो रहे थे। राधा बहुत ही खुश थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस घर जाने का निर्णय लिया। जंगल से पार होकर वो अपने गांव गए। राधा ने कृष्ण को अलविदा कहा और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। मथुरा में एक वृद्ध महिला थी। वो सबके घर जाकर फल बेचती थी। गांव के लोगों से उन्होंने कृष्ण और उनके साहसों के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के घर जाकर उनसे मुलाकात लेने का निर्णय लिया। एक दिन कृष्ण यशोदा माँ के पास अपने रसोई घर में बैठे थे। यशोदा माँ दूध में से माखन बना रही थी। यशोदा माँ को पता था कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि तुम क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो, पर तुम्हें थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे ही माखन तैयार हो जाएगा, सबसे पहले मैं उसे तुम्हें दूंगी। अभी ही एक महिला का आवाज आया, आम, ताजे ताजे आम। कृष्ण दौड़ते हुए देखने गए कि कौन आया है। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपने सिर पर 2 बड़े टोपले भरकर आम बेच रही है। नंद वहां बाहर आंगन में ही बैठे थे और उन्होंने उस महिला को आवाज दिया। यशोदा भी बाहर आ गई ये देखने के लिए कि कौन आया है। वृद्ध महिला कृष्ण के घर के पास गई। वो जैसे ही घर के पास गई, संपूर्ण घर में आम की ताजी खुशबू फैल गई। वृद्ध महिला नीचे बैठ गई और उन्होंने अपनी टोपलियों को भी नीचे उतारकर अपने पास रख ली।
कृष्ण बहुत ही उतावले हो रहे थे कि कब उन्हें वो ताजा ताजा आम खाने मिलेंगे। पहले के जमाने में लोग सामान लेने के बदले ऐसा नहीं देते थे, बल्कि दूसरा सामान देते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। तभी कोई भी सामान के बदले अनाज दिया जाता था या फिर खेतों में उगने वाली कोई भी एक वस्तु दी जाती थी। नंद अंदर गए और एक टोपली भरकर अनाज बाहर ले आए। उन्होंने वो टोपली वृद्ध महिला के सामने रखी और कहा, क्या ये एक टोपली अनाज आपके एक टोपली आम के बराबर है? वृद्ध महिला तो इस सौदे से बेहद खुश थी। वैसे तो लोग मुझे इन आम के बदले सिर्फ आधा टोपला अनाज देते हैं, पर आप बहुत ही दयालु हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आपके अनाज के बदले मेरी एक टोपली आम देने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण अपने पिताजी के इस सौदे को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे। भले ही वो छोटे थे, पर उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि आम लेने के लिए अनाज की जरूरत होगी। उन्हें अपने दम पर सौदा करके आम खरीदना था। वो घर के अंदर भागते भागते गए। अपने हाथों में जितना अनाज भर सकते थे उन्होंने भरा। मुट्ठी एकदम कसकर पकड़ी, जिससे अन्न का एक भी दाना नीचे न गिर पाए। और फिर वो वृद्ध महिला के पास भागते भागते आए और उनके सामने अपने दोनों हाथ रख दिए। पहली बार वृद्ध महिला ने कृष्ण को अच्छे से देखा। कृष्ण की काली आंखें और हास्य से वो मंत्रमुग्ध हो गई। एक क्षण के लिए उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा था वो सब भूल गई और कृष्ण से अपनी आंखें फेर ही नहीं पाई। क्या मैं मेरे इन अन्न के दानों के बदले आपके आम ले सकता हूँ? ये बोलकर उन्होंने अपने हाथों में जितने भी अन्न के दाने भरे थे वो उस वृद्ध महिला को दे दिए। उनके नन्हे नन्हे हाथ कुछ ही दाने उठा पाए। ये देखकर उन्हें समझ में आ गया कि ये दाने आम खरीदने के लिए काफी नहीं है और इसीलिए वो दुखी हो गए। वृद्ध महिला ने कृष्ण के चेहरे पर उस दुख को परख लिया। उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने उस अन्न के दाने को अपनी पोटली में जमा कर दिए और कृष्ण को 2 आम दिए। कृष्ण की खुशी की कोई सीमा न रही। वो इतने खुश थे कि नाच उठे। उनकी खुशी देखकर बाकी के लोग भी खुश हो गए। अचानक ही वहां पर एक तेज प्रकाश चमका। नंद ने जो टोपली भरकर अनाज दिया था वो अचानक ही सोने के सिक्के और कीमती पदार्थों में बदल गया। वृद्ध महिला ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कृष्ण के सामने देखा और तभी ही कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यही देखकर वृद्ध महिला को पता चला कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। कृष्ण राधा के घर दौड़ते हुए गए और अपना एक आम राधा को दिया। दोनों ने मजे से उस आम को खाया।